जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। आज हम गणित की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ेंगे। यह हमारा पार्ट नंबर दूसरा। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 को बना चुके हैं। तो हमारे इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं, विषम संख्या जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं, भाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। इन्हीं आज हम इस वीडियो में इन्हीं 4 प्रकार की संख्याओं को पढ़ेंगे। चलिए तो हम इसे शुरू करते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले सम संख्या को पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। आखिर ये सम संख्या क्या होती हैं, चलिए इसको जानते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक होते हैं। यानी कहने का मतलब है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण में 10 है तो 10 के इकाई के स्थान पर 0 है, जो कि एक सम संख्या होने का प्रतीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 एक सम संख्या है। जैसे हम किसी दूसरी संख्या को लेते हैं, जैसे 54 को लेते हैं, तो 54 में इकाई के स्थान पर 4 है, जो कि एक सम अंक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 54 एक सम संख्या है। तो आपने सम संख्या को समझ लिया होगा। चलिए हम अगली संख्या को देखते हैं। हमारी अगली संख्या है विषम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। आखिर ये विषम संख्याएं क्या होती हैं, चलिए हम इसको जानते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याओं के इकाई के स्थान पर हमेशा 1, 3, 5, 7, 9 आदि अंक होते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से ना कटे यानी विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं। जैसे उदाहरण में 23 है तो 23 के इकाई के स्थान पर 3 है, जो कि एक विषम अंक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 23 संख्या है वो एक विषम संख्या है। जैसे 87 है, 87 में इकाई के स्थान पर 7 है, जो कि एक विषम अंक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 87 एक विषम संख्या है। यदि हम किसी संख्या को लें, जैसे 137, तो इकाई के स्थान पर 7 है, जो कि एक विषम अंक है। इसलिए हम कह सकते हैं 137 एक विषम संख्या है। चलिए हम दूसरी संख्या को देखते हैं। हमारी तीसरी संख्या है भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। आखिर ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, चलिए हम इसे जानते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाता है, तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब है, यदि किसी संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 15, 20, 4। जैसे 4 है तो 4 में 4 का भी, 1 का भी और 2 का भी भाग जाता है, तो इसमें तीसरी संख्या 2 का भी भाग जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 4 है वो एक भाज्य संख्या है। जैसे 8, तो 8 में 2 का और 4 का और 8 का और 1 का भी भाग जाता है। 2 और 4 अन्य संख्याएं हैं, जो कि 8 में इनका भाग जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 एक भाज्य संख्या है। चलिए तो हम अगले प्रकार की संख्या को भी देखते हैं। हमारी अगली संख्या है अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आखिर ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, चलिए हम इसको जानते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब कि किसी संख्या में एक और उसी संख्या के अलावा अन्य तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या एक अभाज्य संख्या है। जैसे 2, 7, 11, 13, 17, 19, 21। जैसे 21 में
एक और 21 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 21 एक अभाज्य संख्या है। और जैसे हम लेते हैं 2 को, तो 2 में 1 का और 2 का ही भाग जा रहा है और इसमें भी किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो हम कह सकते हैं 2 एक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर कहीं पर पूछ लिया जाए तो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप जवाब देंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। चलिए तो हम अगली संख्या को देखते हैं। आपने इसे समझ लिया होगा। आप सभी का धन्यवाद। हमारी अगली कोई भी संख्या नहीं है, हमारी सिर्फ आज 4 ही प्रकार की संख्या थी। आज की वीडियो हमने 4 प्रकार की संख्याओं को पढ़ा है। सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इन्हीं 4 प्रकार की संख्याओं को हमने पढ़ा है, जो कि आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 4 प्रकार की संख्याएं अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।